डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे कि कोई भी संबंध है उसको अपन किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो तुल्यता संबंध है या नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। उसके बाद में अपने बात की थी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की भी अपने बात की थी, आंशिक क्रम संबंध की भी अपने बात की थी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, बिल्कुल आसान सा, सभी को ही आना चाहिए। देखो क्वेश्चन ये देखो, ए बराबर अपने को दे रखा है, देखो 1 2 3। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो ए बराबर अपने को दे रखा है 1 2 3, 1 2 3 दे रखा है और संबंध ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो पर संबंध आर, संबंध आर इस प्रकार है, इस प्रकार है कि x का संबंध y से ऐसे डिफाइन किया है, x माइनस वाई बराबर 0 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तब पूछा गया कि r क्या होगा, तब पूछा गया कि r है। पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अपने को केवल समतुल्य, फर्स्ट ऑप्शन अपने को दे रखा है केवल समतुल्य। सेकंड ऑप्शन अपने को दे रखा है, देखो सिमेट्रिक। थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है समतुल्य व प्रतिसमित। फोर्थ ऑप्शन अपने को दे रखा है, देखो ट्रांजिटिव, संक्रामक दे रखा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी इसके लिए ट्राई करेंगे। देखो ए बराबर अपने को दे रखा है 1 2 3 दे रखा है और संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, x का संबंध y से इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो x का संबंध y से होगा या तो x में से y कम करने पे 0 बन जाना चाहिए या x में से y कम करने पे 1 बन जाना चाहिए। देखो x में से अगर y को घटाते हैं तब या तो क्या आना चाहिए, देखो 1 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तब x का संबंध क्या हो जाएगा, y से हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर परिमित समुच्चय अगर दिया हुआ है, फाइनाइट सेट अगर दिया हुआ है तो ऑर्डर्ड पेयर ही अपन निकाल के देख लेंगे। देखो अगर फाइनाइट सेट अगर दिया हुआ है तो ऑर्डर्ड पेयर ही अपन निकाल के देख लेंगे, क्रमित युग्म ही अपन निकाल के देख लेंगे। देखो यहाँ अगर अपन बात करें, देखो x की जगह मैं कर रहा हूँ सबसे पहले 1 कर रहा हूँ, देखो x की जगह मैं 1 कर रहा हूँ। देखो तो अब 1 के साथ में अपन क्या लें कि या तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। देखो तो 1 के साथ में अगर मैं 1 ले लूंगा तो 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो तो 1 का संबंध 1 से हो जाएगा। देखो फिर अगर मैं 1 के साथ में यहाँ पे देखो x की जगह 1 करता हूँ तो 1 के साथ में अगर मैं 2 लूंगा तो ये आएगा -1, जबकि आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो 1 के साथ में अगर मैं 3 लूंगा तो कितना आएगा, -2, जबकि आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 का संबंध केवल 1 से होगा, न तो 2 से होगा, न 3 से होगा। फिर अपन बात कर रहे हैं, देखो 2 की बात कर रहे हैं। अब 2 के साथ में क्या लें कि 0 आ जाए, तो 2 के साथ में अगर 2 लेंगे तब कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो फिर इस डेफिनेशन की बात करें, देखो 2 के साथ में अगर अपन 1 लेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। तो 2 का संबंध 1 से भी हो जाएगा। देखो 2 का संबंध 3 से होगा या नहीं, 2 माइनस 3 अगर देखें तो -1 आएगा और -1 नहीं यानी 1 चाहिए अपने को, 1 अपने को चाहिए, तो 2 का संबंध 3 से नहीं होगा। देखो फिर अपन बात करते हैं, देखो 3 की बात करते हैं, तो 3 के साथ में अगर 3 लेंगे तब 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब 3 का संबंध 3 से हो जाएगा। देखो 3 के साथ में अगर मैं 2 लेता हूँ तो 3 माइनस 2 1 आएगा, इसका मतलब 3 का संबंध भी किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। देखो 3 का संबंध 1 से नहीं होगा क्योंकि 3 माइनस 1 का मान 2 आएगा और अपने को चाहिए कितना चाहिए, 1 चाहिए था, तो 3 का संबंध 1 से नहीं होगा। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें, इसके अंदर अगर क्रमित युग्म पूछे जाएं तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे। देखो फिर सबसे पहली बात तो अपने को ये क्रमित युग्म निकालने आने चाहिए। देखो अब यहाँ पे अगर इस समुच्चय का, इस संबंध का अगर अपने को प्रांत पूछा जाता है, डोमेन अगर पूछा जाता है तो प्रांत क्या हो जाएगा। देखो जो क्रमित युग्म है उनकी प्रथम अवयवों का जो समुच्चय वो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो प्रांत हो जाएगा कितना, 1 2 3 हो जाएगा। देखो परिसर अगर देखें, रेंज अगर देखें तो रेंज कितनी हो जाएगी, परिसर अगर अपन देखें तो परिसर हो जाएगा वो भी 1 2 3 हो जाएगा। देखो तो संबंध का अपन प्रांत निकाल सकते हैं, परिसर निकाल सकते हैं, यानी सबसे पहले अपने को ऑर्डर्ड पेयर निकालने आने चाहिए, क्रमित युग्म अपने को निकालने आने चाहिए। देखो अब सबसे पहले अपन इसको चेक कर रहे हैं, देखो समतुल्य, समतुल्य अपन चेक कर रहे हैं। देखो तो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, देखो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए और 3 का 3 से होना चाहिए। यहाँ अपन कह सकते हैं देखो ये संबंध समतुल्य संबंध हो जाएगा। देखो क्योंकि 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, इसका मतलब समतुल्य है, ठीक है। फिर अपन सिमेट्रिक चेक करेंगे तो देखो 2 का संबंध 1 से है लेकिन 1 का संबंध 2 से इसके अंदर नहीं आ रहा। देखो नहीं आ रहा है,
तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो सममित नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं कि ये जो संबंध है वो सममित नहीं है, समतुल्य हो जाएगा। देखो समतुल्य है, समतुल्य है परंतु सममित नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो उसके बाद में अगर अपन संक्रामक देखें तो देखो देखिए संक्रामक है क्या भाई, यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं देखो 2 का संबंध 1 से है, फिर 1 का संबंध 1 से है तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अपन देख रहे हैं देखो 3 का संबंध 2 से है, फिर 2 का संबंध 1 से है। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं देखो 3 का संबंध तो 2 से है, 3 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है। देखो 2 का संबंध 1 से है तो क्या होना चाहिए, देखो 3 का संबंध 1 से होना चाहिए, लेकिन 3 का संबंध 1 से इसके अंदर नहीं आ रहा। देखो और नहीं आ रहा है इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। देखो संक्रामक नहीं होगा। देखो तो समतुल्य हो जाएगा, सममित भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक अपन चेक कर रहे हैं, प्रतिसमित इसको चेक कर रहे हैं। देखो प्रतिसमित होगा या नहीं होगा वो अपन चेक कर रहे हैं। देखो प्रतिसमित का मतलब क्या है भाई, प्रतिसमित का मतलब ये है देखो ए बी और बी ए अगर दोनों हैं तब क्या होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए। देखो अगर ये दोनों होते हैं तभी अपने को प्रतिसमित चेक करना है, वरना वो संबंध हमेशा क्या माना जाता है, प्रतिसमित संबंध माना जाता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं देखो 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है इसके अंदर, 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है, तो कहीं अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये संबंध हमेशा क्या माना जाएगा, प्रतिसमित संबंध माना जाएगा। देखो ये जो संबंध है वो क्या माना जाएगा, प्रतिसमित संबंध माना जाएगा। देखो क्यों माना जाएगा एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, अगर 2 1 है तो 1 2 होता तब अपन चेक करते, अब अपने को कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर ए बी और बी ए दोनों है तब अपन इसको चेक करते हैं, अब यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या माना जाएगा, प्रतिसमित माना जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। देखो उसके बाद में कर रहे हैं अपन, देखो गणना से संबंधित कुछ क्वेश्चन करके देख रहे हैं। देखो काउंटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। देखो अपन एक समूचे ले रहे हैं जिसके अंदर n अवयव है। देखो समूचे ए में n अवयव है। देखो समूचे ए में n अवयव है, समूचे ए में n अवयव है, तब a पर परिभाषित, तब a पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कुल कितने संबंध डिफाइन कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो एक बार मैं दोबारा आपको याद दिला देता हूं। देखो संबंध क्या होता है, ए से ए में जो संबंध होगा उसका क्या मतलब होगा। देखो ए से ए में जो संबंध होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा। देखो ए क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या कहलाता है, ए से ए में एक संबंध कहलाता है। अब ए में अपन कितने अवयव ले रहे हैं, देखो n अवयव ले रहे हैं, फिर इसमें n अवयव ले रहे हैं, तो ए क्रॉस ए में टोटल कितने अवयव आएंगे, देखो n स्क्वायर अवयव आएंगे। देखो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। देखो ए क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट आएंगे। देखो अब जितने इसके सबसेट होंगे, जितने इसके उपसमुच्चय होंगे, प्रत्येक क्या कहलाएगा, ए से ए में संबंध कहलाएगा। देखो तो इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, देखो 2 की पावर n स्क्वायर, इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे 2 की पावर n स्क्वायर। जितने इसके उपसमुच्चय होंगे, जितने इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो सारे क्या होंगे, ए से ए में संबंध होंगे। देखो तो ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, देखो n स्क्वायर है, और इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे 2 की पावर n स्क्वायर। जितने उपसमुच्चय होंगे सारे क्या होंगे, ए से ए में संबंध होंगे। तो ए से ए में टोटल संबंधों की संख्या अगर देखी जाए तो वो हो जाएगी देखो 2 की पावर n स्क्वायर। तो अगर समुच्चय ए में n अवयव है तो कुल संबंधों की संख्या हो जाएगी कितनी, 2 की पावर n स्क्वायर। कुल संबंध हो जाएंगे कितने, 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएंगे। देखो अब कुल संबंधों की अगर अपन बात करें, देखो यहाँ अपन बात कर रहे हैं देखो ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय की बात कर रहे हैं। देखो और अपन ये बात जानते हैं देखो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो जब ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय लेंगे तो अपन फाई को भी लेंगे, और फाई को अपन क्या कहते हैं, देखो रिक्त संबंध कहते हैं। देखो भाई ऐसे भी संबंध अपन डिफाइन कर सकते हैं कि उस गुणधर्म का पालन करने वाला कोई भी अवयव उसके अंदर नहीं मिले, जैसा पीछे अपन ने एग्जाम्पल देखा था। ऐसे भी संबंध अपन डिफाइन कर सकते हैं कि उस गुणधर्म का, उस प्रॉपर्टी का पालन करने वाला अवयव अपने को कोई भी नहीं मिले, तो ऐसे संबंध को अपन कहेंगे देखो रिक्त संबंध कहेंगे। तो ए क्रॉस ए से ए में टोटल अगर संबंध अपन देखेंगे तो उसके अंदर फाई भी शामिल होगा। देखो तो अगर अरिक्त संबंधों की संख्या अगर पूछी जाती है, और यही पूछी जाती है एग्जाम में, अरिक्त संबंधों की संख्या अगर पूछी जाती है, नॉन इम्पर्टी रिलेशन का नंबर अगर पूछा जाता है, तो इस टोटल जो रिलेशन है उसमें से एक कम कर देंगे। देखो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1। देखो अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1। ये अपन देख सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं देखो समतुल्य संबंधों की संख्या।
उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि समतुल्य संबंध कितने होंगे भाई, समतुल्य संबंधों की संख्या। समतुल्य संबंध कितने डिफाइन कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं भाई, तो अपन एक समुच्चय ले रहे हैं जिसके अंदर देखो n अवयव है, ऐसा अपन एक समुच्चय ले रहे हैं जिसके अंदर n अवयव है। देखो a बराबर ले लिया अपन ने 1 2 3 n तक ले लिया, देखो अब एक रोज a का प्रत्येक उप समुच्चय क्या कहलाएगा, देखो a से a में संबंध कहलाएगा। तो मैं a की a से कंपोजिशन करवा रहा हूँ। देखो इधर मैंने ले लिया 1 2 3 n तक ले लिया, देखो इधर मैंने ले लिया 1 2 3 कहाँ तक ले लिया, n तक ले लिया, देखो ये ले लिया, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो अब इसकी कंपोजिशन करवाएंगे, देखो कर्मित युग्म निकाल रहे हैं, एक रो से निकाल रहे हैं अपन, देखो तो आएगा 1 1 आएगा, देखो फिर कितना आएगा 1 2 आएगा, फिर कितना आएगा 1 3 आएगा, चलते जाएंगे, फिर कितना आएगा देखो 1 n आएगा। इधर अगर अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, देखो फिर हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 n हो जाएगा, देखो 2 n हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा कितना, देखो 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, देखो फिर आएगा 3 3 आएगा, देखो फिर आ जाएगा 3 n आ जाएगा, देखो 3 n आएगा। या अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इधर बना लेता हूं इस डायग्राम को। a बराबर 1 2 3 n है, इसकी कंपोजिशन अपन करवा रहे हैं। देखो यहाँ अपन ने ले लिया 1 2 3 n ले लिया, देखो इधर भी अपन ले रहे हैं 1 2 3 n ले रहे हैं। देखो a की a से अपन कंपोजिशन करवा रहे हैं। देखो a की a से कंपोजिशन करवाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं वो सारे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो तो मैंने लिख दिया 1 1 लिख दिया, देखो फिर मैंने लिख दिया 1 2 लिख दिया, फिर मैं लिख रहा हूँ 1 3, फिर 1 की n से संक्रिया करवाएंगे 1 n, फिर 2 को अपन 1 के साथ में लेंगे, 2 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 2 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 n हो जाएगा। देखो फिर 3 को अपन 1 के साथ में लेंगे तो 3 1 आएगा। देखो एक रोज ए में कितने एलिमेंट आएंगे वो मैं देख रहा हूँ। देखो एक रोज ए में टोटल एलिमेंट कितने होंगे वो मैं देख रहा हूँ। देखो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो 3 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 3 आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 n आ जाएगा, चलते जाएंगे, देखो यहाँ पे आएगा n 1 n 2 आएगा, n 3 आएगा, फिर आएगा देखो n n आएगा, ये आएगा। देखो यानी टोटल अवयव अगर अपन एक रोज ए में टोटल अवयव देखें तो टोटल अवयव कितने हो जाएंगे। देखो एक रोज ए में कुल अवयव अगर अपन देखें तो एक रोज ए में कुल अवयव कितने हो जाएंगे, देखो कुल अवयव हो जाएंगे n स्क्वायर। यानी टोटल एलिमेंट अगर अपन देखें तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, देखो n स्क्वायर। ये बात अपन कह सकते हैं। देखो ये जो एलिमेंट है ये क्या कहलाते हैं, देखो डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। इनको अपन कहते हैं डायगोनल एलिमेंट अपन कहते हैं। देखो ये जो एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, विकीर्ण वाले अवयव कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। देखो तो विकीर्ण अवयव अगर देखें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो इनकी संख्या अगर काउंट करें तो कितनी होगी, n। यानी विकीर्ण अवयव कितने हो जाएंगे, देखो विकीर्ण अवयव n हो जाएंगे। देखो अब नॉन डायगोनल एलिमेंट देखें तो वो कितने हो जाएंगे, अविकीर्ण अवयव अगर देखें तो अविकीर्ण अवयव कितने होंगे, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट अविकीर्ण अवयव अगर अपन देखें तो वो कितने हो जाएंगे, देखो n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो अपन ये देख रहे हैं समुच्चय ए के अंदर अपने n एलिमेंट लिए हैं। अब अपन ये देख रहे हैं कि एक रो से ए में कितने एलिमेंट आएंगे, तो एक रो से ए में अपने देखें, देखो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट इसके अंदर आ रहे थे, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो n स्क्वायर एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। देखो ये देखो डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, ये हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। देखो तो विकीर्ण अवयव देखें तो वो कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर देखें तो वो कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस n होंगे। अब अपन बात कर रहे हैं, देखो समतुल्य संबंधों की बात कर रहे हैं। देखो अगर कोई संबंध समतुल्य अगर होता है तो उसके अंदर देखो एक का संबंध एक से होना चाहिए, दो का दो से, तीन का तीन से, n का n से होना चाहिए। देखो तो समतुल्य संबंध है उसके अंदर ये एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। देखो एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से, ये एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, इन पे अपने पास कोई चॉइस नहीं है। देखो ये एलिमेंट तो अपने को लेने ही लेने पड़ेगी। अब ये एलिमेंट है वो अपन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। देखो ये जो एलिमेंट है वो अपन लेंगे तो भी वो संबंध समतुल्य हो जाएगा, और अगर नहीं लेंगे तो भी वो संबंध समतुल्य हो जाएगा। देखो तो यहाँ अपने पास चॉइस है। देखो अगर कोई संबंध समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, तो ये सारे एलिमेंट अपने को लेने पड़ेंगे, इन पे कोई चॉइस नहीं है। देखो ये जो एलिमेंट है, देखो ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट की अगर बात करें तो इन एलिमेंट्स पे अपने पास चॉइस है। देखो ये जो एलिमेंट है इन पे अपने पास चॉइस है। देखो ये जो सारे एलिमेंट है इन पे अपने पास चॉइस है। देखो ये एलिमेंट हो गए, इधर अपन ये एलिमेंट ले रहे हैं। देखो ये जो सारे एलिमेंट है इन पे अपने पास क्या है, चॉइस है। देखो ये जो सारे एलिमेंट है इनके ऊपर अपने पास चॉइस है। देखो
इन एलिमेंट्स की बात करें तो इन पे अपने पास चॉइस है। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये सारे एलिमेंट तो अपने को लेने ही लेने पड़ेंगे। देखो ये एलिमेंट अपन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, और ये एलिमेंट कितने हैं, देखो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, और प्रत्येक के लिए अपने पास दो दो चॉइस है, ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। देखो तो इसका मतलब समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो एक रोज ए में टोटल n स्क्वायर अवयव आएंगे। देखो एक रोज ए का प्रत्येक उप समुच्चय क्या कहलाता है, समंध कहलाता है। तो अपन ये देख रहे हैं एक रोज ए में से कितने अवयव अपन लेंगे तब समतुल्य संबंध बनेंगे। देखो तो एक रोज ए में ये सारे अवयव आएंगे। देखो ये देखो विकीर्ण अवयव हो गए, अविकीर्ण अवयव अगर अपन देखें तो n स्क्वायर माइनस n हो जाएंगे। देखो अब समतुल्य संबंध के लिए ये एलिमेंट तो अपने को लेने ही लेने पड़ेंगे। देखो तो इसमें तो अपने पास कोई चॉइस नहीं है, ये एलिमेंट अपन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। देखो और ये एलिमेंट कितने हैं, देखो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, और प्रत्येक के लिए अपने पास दो दो चॉइस है। तो समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो समतुल्य संबंधों की संख्या सूत्र हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। समतुल्य संबंधों की संख्या ही हो जाएगी। देखो इसी प्रकार अगर अपन देखें, देखो अगर अपने को ये पूछा जाता है अरिक्त समतुल्य संबंधों की संख्या, तो समतुल्य संबंधों में फाई शामिल है या नहीं, फाई शामिल नहीं है, क्योंकि फाई समतुल्य संबंध नहीं होता है। समतुल्य संबंध होने के लिए एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से होना चाहिए, लेकिन फाई में कुछ होता ही नहीं है, तो फाई समतुल्य संबंध नहीं है। तो अगर अपने को ये पूछा जाता है कि अरिक्त समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो अरिक्त समतुल्य संबंधों की संख्या भी इतनी हो जाएगी। देखो अगर किसी क्वेश्चन में अपने को ये पूछा जाता है कि अरिक्त समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो अरिक्त समतुल्य संबंधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। देखो वो भी हो जाएगी कितनी, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n हो जाएगी। देखो अरिक्त समतुल्य संबंधों की संख्या भी हो जाएगी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n हो जाएगी। देखो ये अपन देख सकते हैं। फिर अपन बात कर रहे हैं, देखो इसकी सममित संबंधों की बात कर रहे हैं। देखो फोर्थ अपन देख रहे हैं, आगे वाला अपन देख रहे हैं, देखो सममित संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अब सममित संबंधों के लिए देखो अपन देख रहे हैं, देखो ये एलिमेंट अगर अपन ले लेते हैं भाई, अगर 1 2 ले लेंगे तो 2 1 अपने आप ही आ जाएगा, 1 3 अगर ले लेंगे तो 3 1 अपने आप ही आ जाएगा। देखो यानी ये एलिमेंट अगर अपन ले लेंगे तो ये सारे एलिमेंट अपने आप ही उसके अंदर आ जाएंगे। देखो तो यानी कितने एलिमेंट्स पे चॉइस होगी, देखो ये एलिमेंट कितने हो गए, देखो n स्क्वायर माइनस n/2 हो गए। भाई पूरे एलिमेंट कितने हैं, ये एलिमेंट और ये टोटल एलिमेंट कितने थे, n स्क्वायर माइनस n थे, लेकिन चॉइस अपने पास आधे एलिमेंट्स पे। ये देखो अगर ये एलिमेंट आप ले लेते हो तो ये एलिमेंट तो अपने आप ही आ जाएंगे। देखो तो इन एलिमेंट्स पे अपने पास चॉइस है। देखो तो n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट तो ये हो गए। देखो अब ये एलिमेंट अपन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। देखो ये एलिमेंट अगर नहीं लोगे तब भी वो संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित हो सकता है, और अगर ये लेंगे तो भी वो सम्मित हो सकता है। देखो तो n एलिमेंट से इन पे चॉइस है। देखो भाई n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स पे तो देखो इन पे चॉइस अपने पास, अगर ये लेंगे तो ये तो अपने आप ही आ जाएंगे, तो n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स पे अपने पास चॉइस होगी। देखो अब ये एलिमेंट अपन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। देखो तो टोटल n एलिमेंट ये हो गए। देखो इन पे भी अपने पास चॉइस है, ये ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। देखो तो कितने एलिमेंट हो गए, तो टोटल n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस n हो गए। देखो और प्रत्येक के लिए अपने पास दो दो चॉइस है। देखो तो हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस n। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2 की पावर n प्लस 1/2। देखो ये बन जाएगा 2 की पावर n प्लस 1/2 बन जाएगा। देखो तो सममित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 2 की पावर n प्लस 1/2 ये हो जाएगा। अब जो सममित संबंध होते हैं, जो सममित संबंध होते हैं उनमें फाई भी शामिल होता है। भाई फाई भी है, वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। देखो तो टोटल जो सममित संबंधों की संख्या देख रहे हैं उनमें फाई भी शामिल है। तो अगर अपने को ये पूछा जाता है कि अरिक्त सममित संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो अरिक्त सममित संबंधों की संख्या अगर पूछी जाती है तो उसमें से अपन एक कम कर देंगे। देखो अरिक्त सममित संबंधों की संख्या, अरिक्त सममित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 2 की पावर n प्लस 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगी। देखो अरिक्त सममित संबंधों की संख्या इतनी हो जाएगी। देखो अगर अपने को ये पूछा जाता है समतुल्य व सममित संबंधों की संख्या, समतुल्य व सममित संबंधों की संख्या अगर अपने को पूछी जाती है, देखो समतुल्य व सममित संबंधों की संख्या अगर पूछी जाती है, अरिक्त सममित संबंधों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n प्लस 1/2 माइनस 1 हो जाएगी। देखो अगर अपने को ये पूछा जाता है, देखो समतुल्य व सममित संबंधों की संख्या अगर पूछी जाती है,
समतुल्य व सममित संबंधों की संख्या अगर अपने को पूछी जाती है, देखो समतुल्य व सममित संबंधों की संख्या अगर अपने को पूछी जाती है तो वो कितनी हो जाएगी, देखो ऐसा संबंध जो समतुल्य भी हो सममित भी हो, देखो समतुल्य भी होना चाहिए और सममित भी होना चाहिए। देखो समतुल्य का मतलब देखो ये सारी संख्याएं तो अपने को लेनी पड़ेंगी, अगर समतुल्य बनाना है तो ये सारी संख्याएं अपने को लेनी पड़ेंगी, देखो ये सारे कर्मित युग्म अपने को लेने पड़ेंगे। देखो अब सममित है तो सममित होने पर देखो ये एलिमेंट अगर अपन लेंगे तो ये एलिमेंट सारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखो तो इसका मतलब केवल n स्क्वायर माइनस ny2 एलिमेंट्स पे अपने पास चॉइस है। देखो ये एलिमेंट अपन केवल एक भी ले सकते हैं, सारे भी ले सकते हैं। देखो तो ये जो एलिमेंट है अगर ये ले लेंगे तो ये अपने आप ही आ जाएंगे। देखो तो n स्क्वायर माइनस ny2 एलिमेंट्स पे अपने पास चॉइस है। अगर समतुल्य बनाना है तो ये तो सारे लेने ही लेने पड़ेंगे, तो केवल इतने एलिमेंट्स पे अपने पास चॉइस है। देखो और प्रत्येक में दो दो चॉइस है तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस ny2। तो ऐसा संबंध जो समतुल्य भी होगा सममित भी होगा। समतुल्य के लिए अपने को ये सारे कर्मित युग्म लेने पड़ेंगे, देखो ये सारे लेने पड़ेंगे। देखो अब सममित बनाने के लिए अपन ये अगर एलिमेंट ले लेते हैं तो ये अपने आप आ जाएंगे। देखो तो केवल चॉइस कहाँ पे हुई, देखो इन एलिमेंट्स पे चॉइस होगी। देखो तो समतुल्य और सममित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस ny2 हो जाएगी। देखो 2 की पावर हो जाएगी n स्क्वायर माइनस ny2 हो जाएगी। तो एक बार इसको अपन दोबारा याद करते हैं। यदि समूचे A में n अवयव है तो कुल संबंध कितने हो जाएंगे, देखो समूचे A से A में अपन कुल कितने संबंध डिफाइन कर सकते हैं, 2 की पावर n स्क्वायर। रिक्त संबंधों की संख्या अगर पूछी जाती है तो होती है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1। समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अगर सममित संबंधों की संख्या पूछी जाती है तो हो जाएगी 2 की पावर n प्लस 1/2। इसी टाइप से अपन ये देख सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर संक्रामक संबंध की बात करें तो संक्रामक संबंध की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, वो वहां जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो इससे संबंधित अपन एक एग्जांपल करके देख रहे हैं। देखो जैसे a बराबर ले लिया मैंने, देखो 1 2 ले लिया, a बराबर मैंने ले लिया 1 2 ले लिया। देखो a बराबर मैंने ले लिया 1 2। अब इस पे कुल संबंध कितने परिभाषित कर सकते हैं, देखो कुल संबंध अगर पूछा जाता है, कुल संबंधों की संख्या अगर पूछी जाती है तो कुल संबंधों की संख्या का सूत्र अभी अपने पढ़ा था। यहाँ देखो n का मान कितना हो गया 2, तो फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर होता है। देखो तो ये हो जाएगा 2 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। ये हो जाएगा देखो 2 की पावर 4 का मतलब कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखो तो अगर समुच्चय में 2 अवयव है तो उस पर कुल संबंध अपन कितने डिफाइन कर सकते हैं, देखो 16 संबंध डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर अरिक्त संबंधों की संख्या अगर अपने को पूछी जाती है, देखो अरिक्त संबंधों की संख्या अगर अपने को पूछी जाती है तो इसमें से एक कम कर देंगे। देखो हो जाएगी 16 माइनस 1, यानी कितनी हो जाएगी 15। देखो टोटल जो संबंध है उनमें 5 भी शामिल है, टोटल जो संबंध है उसके अंदर 5 भी शामिल है। देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें, देखो समतुल्य संबंधों की संख्या, समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला अपने पढ़ा था। देखो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। 2n का मान कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 4, माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी आएगी 4 आ जाएगी। देखो देख भी सकते हो, देखो कौन कौन से समतुल्य संबंध हो जाएंगे, 4 समतुल्य संबंध कौन कौन से हो जाएंगे वो अपन देख भी सकते हैं। देखो समतुल्य संबंध होने के लिए देखो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए। देखो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए भाई। समतुल्य संबंध होने के लिए देखो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, इतना तो कम से कम लेना ही लेना पड़ेगा अपने को। अब दूसरा संबंध अपन क्या ले सकते हैं, देखो अगर मैं ये ले लेता हूँ 1 1 ले लेता हूँ मैं, देखो 2 2 ले लेता हूँ। अब मैं 1 2 भी इसके साथ में ले सकता हूँ। देखो 1 2 भी मैं इसके साथ में ले सकता हूँ। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ भैया, मैं ए से ए में जो संबंध होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा। देखो ए क्रॉस ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा। देखो 2 2 आएगा। देखो तो ए क्रॉस ए की बात करें तो ए क्रॉस ए में ये सारे एलिमेंट आएंगे। देखो तो अपन ये देख रहे हैं इनमें से किस किस को लेकर अपन समतुल्य संबंध बना सकते हैं। देखो तो अगर मैं 1 1 और 2 2 लेता हूं तो वो संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। देखो अब मैं इसके साथ में 1 1 2 2 ले लिया, 1 2 ले लूंगा तो भी ये समतुल्य संबंध हो जाएगा। देखो एक अपन ये ले सकते हैं, देखो 1 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं। देखो एक मैं 2 1 ले सकता हूँ, देखो 2 1 ले लूंगा
तो ये संबंध भी क्या हो जाएगा, देखो समतुल्य संबंध हो जाएगा। एक मैं ये ले सकता हूँ, देखो 1 1 ले सकता हूँ, मैं 2 2 ले सकता हूँ, देखो इतना तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। फिर मैंने ले लिया 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया, देखो इतना ले लिया। देखो तो अगर ये चारों संबंध अगर देखें तो देखो समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध का मतलब ये होता है कि समूचे ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, दूसरे के साथ भी संबंध हो सकता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं ये चारों संबंध क्या हो जाएंगे, समतुल्य संबंध हो जाएंगे। देखो और इस फॉर्मूले से अगर अपन देख रहे हैं तो इससे भी कितना आ रहा है, समतुल्य संबंधों की संख्या 4 ही आ रही है। देखो तो समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखो ऐसे ही अगर अपन देखें, देखो सममित संबंधों की संख्या की अगर बात करें, देखो सममित संबंधों की संख्या की अगर बात करें, देखो सममित संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या क्या फॉर्मूला होता है, देखो अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n n प्लस 1/2 होता है। देखो यहां से आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 प्लस 1/2, देखो ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 8। यानी सममित संबंध अपन कितने डिफाइन कर सकते हैं, देखो 8 संबंध डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर अपने को ये पूछा जाता है अरिक्त सममित संबंधों की संख्या, अगर ये पूछा जाता है कि अरिक्त सममित संबंधों की संख्या कितनी होगी, देखो तो अरिक्त सममित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 - 1 यानी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। देखो अरिक्त सममित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। फिर ऐसे पूछा जाता है कि समतुल्य व सममित संबंध कितने होंगे, समतुल्य व सममित संबंध कितने होंगे, अगर ये पूछा जाता, देखो समतुल्य व सममित संबंधों की संख्या अगर पूछी जाती है, देखो समतुल्य व सममित संबंध अगर पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था, कितना था, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2। तो ये बन जाएगा 2, n की जगह अपन 2 रख देंगे, देखो तो 4 - 2/2 यानी कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 यानी कितना होगा 2। देखो 2। तो ऐसे कितने संबंध डिफाइन कर सकते हैं, जो समतुल्य भी होंगे सममित भी होंगे, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो देख भी सकते हैं अपन, देखो कौन कौन से डिफाइन कर सकते हैं, जो समतुल्य भी होंगे और सममित भी होंगे। एक तो अपन ये ले सकते हैं, देखो 1 1 ले सकते हैं अपन, 2 2 ले सकते हैं। देखो अब ये संबंध समतुल्य भी है सममित भी है, सममित तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सममित अपन कब चेक करते हैं, जब 1 2 होता है, 1 2 होता है तब अपन 2 1 चेक करते हैं। अब यहाँ पे 1 2 नहीं है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ये संबंध समतुल्य भी है सममित भी है। देखो R2 बराबर अपन ने ये ले लिया, देखो 1 1 अपन ने ले लिया, 2 2 ले लिया, देखो फिर अपन ने 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, देखो 2 1 ले लिया, देखो ये ले लिया। इस तरीके से अगर अपन लेंगे तो ये संबंध समतुल्य भी हो जाएगा सममित भी हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन समतुल्य और सममित संबंधों की संख्या अपन देख सकते हैं। कई बार देखो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो जैसे ये दे दिया, देखो a बराबर अपने को दे दिया 1 2 3 दे दिया, a बराबर अपने को दिया हुआ है 1 2 3, तथा r बराबर अपने को दे दिया, ये दे दिया, r बराबर अपने को दे दिया 1 2, ये दे दिया। देखो तब ये पूछा गया 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहां भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तथा r बराबर ये दे रखा है। तब ये पूछा गया r में न्यूनतम कितने अवयव जोड़े, r में न्यूनतम कितने अवयव जोड़े, कितने अवयव जोड़े कि r तुल्यता संबंध बन जाए, कि r तुल्यता संबंध बन जाए। कम से कम कितने अवयव जोड़ें कि ये तुल्यता संबंध बन जाए। देखो तो बिल्कुल आसान सा तरीका, देखो r बराबर अपने को ये दे रखा है, r बराबर अपने को दे रखा है, देखो 1 2 1 2। अब तुल्यता संबंध बनाने के लिए देखो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए। और समतुल्य का मतलब ये देखो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध किससे होना चाहिए, 2 से, 3 का संबंध किससे होना चाहिए, 3 से। देखो सबसे पहले समतुल्य होना चाहिए। समतुल्य का मतलब ये देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, कम इतना ही होना चाहिए। देखो फिर 1 का संबंध 2 से, देखो 1 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। देखो भी सबसे पहले समतुल्य चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे। देखो तो 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। देखो ये होना चाहिए। अब ये समतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब अपन चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव है क्या, संक्रामक है क्या। तो संक्रामक के लिए देखो इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको अपन चेक कर लेंगे। देखो 1 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 1 है, तो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 1 इसके अंदर है। देखो तो इसका मतलब ये संक्रामक संबंध भी है। देखो संक्रामक संबंध भी है। देखो तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो समतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, यानी तुल्यता संबंध बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितने अवयव जोड़े हैं इसके अंदर, देखो 4 अवयव। तो आंसर हो जाएगा 4 अवयव, 4 एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे। देखो
अगर ये चार अवयव जोड़ेंगे तब ये क्या बन जाएगा, तुल्यता संबंध बन जाएगा। देखो ऐसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता, देखो मान लो r बराबर ये दे दिया, देखो a बराबर अपने को ये दे रखा है, r बराबर अपने को दे दिया 1 2, r बराबर अपने को दे दिया 1 2 दे दिया और 2 3 दे दिया, देखो 1 2 और 2 3 दे दिया, देखो ये दे दिया। तब अपने को ये कहा गया r में कम से कम कितने अवयव जोड़े कि ये तुल्यता संबंध बन जाए। देखो r बराबर अपने को 1 2 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, तब अपने को ये पूछा गया कि कम से कम कितने अवयव जोड़े कि ये तुल्यता संबंध बन जाए। देखो तो यहाँ अगर अपन देखें तो r बराबर है, देखो 1 2 है, 2 3 है। अब तुल्यता संबंध बनाने के लिए देखो एक का संबंध एक से करना पड़ेगा, दो का संबंध दो से करना पड़ेगा, तीन का संबंध तीन से करना पड़ेगा। देखो एक दो है तो क्या होना चाहिए, देखो दो एक भी होना चाहिए। भाई सबसे पहले अपन इसको समतुल्य बनाएंगे, अब अपन इसको बना रहे हैं सिमेट्रिक बना रहे हैं, सममित बना रहे हैं। देखो तो एक का संबंध दो से है तो क्या होना चाहिए, देखो दो का संबंध एक से होना चाहिए। देखो दो का संबंध तीन से है तो क्या होना चाहिए, तीन का संबंध दो से होना चाहिए। देखो अब ये समतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। अब अपन चेक करेंगे ये संक्रामक है क्या। तो यहां से अगर अपन देखें तो देखो तीन का संबंध किससे है, दो से, दो का संबंध किससे है, एक से, यानी ये केस है। देखो तीन का संबंध दो से है, दो का एक से है, तो देखो देखिए तीन का एक से है क्या, भाई तीन का एक से होना चाहिए, तीन का एक से इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब तीन का संबंध एक से भी अपने को लेना पड़ेगा। देखो और तीन का संबंध अगर एक से लेंगे तो एक का संबंध भी अपने को तीन से लेना पड़ेगा। देखो यानी टोटल अगर अपन इतने कर्मित युग्म अगर देखते हैं तब ये क्या बनेगा, तुल्यता संबंध बनेगा। देखो अब ये समतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो इसका मतलब कितने अवयव जुड़े टोटल। देखो अपन यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो कितने अवयव हो गए, 3 3 6 और 1 7, तो 7 अवयव अगर अपन जोड़ते हैं इसके अंदर, 7 एलिमेंट अगर अपन जोड़ते हैं तब ये क्या बनेगा, देखो तुल्यता संबंध बनेगा। देखो तो इस टाइप की क्वेश्चन अपन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखो बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एक देखो ये क्वेश्चन है, जैसे समुच्चय अपने को दे रखा है, आर दे रखा है। देखो और a का संबंध b से ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो a लेस देन इक्वल टू है किससे, b स्क्वायर से। देखो अब अपने को चेक करना है कि ये संबंध समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है। तो समतुल्य चेक करने का तरीका तो अपन बिल्कुल जानते हैं आसानी से। देखो समतुल्य किस तरीके से चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव किस तरीके से चेक करते हैं। देखो b की जगह a करके देख लेंगे, देखो दोनों को सेम करके देख लेंगे। अगर दोनों को सेम करने में सही बात आती है तब वो संबंध क्या होता है, समतुल्य होता है। तो b की जगह a करेंगे तो ये आएगा, देखो a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर आएगा। अब अपने को चेक करना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक रियल नंबर के लिए बात सही हो जाएगी क्या, प्रत्येक रियल नंबर के लिए बात सही हो जाएगी क्या। जैसे मैं अगर 2 लेता हूं तो 2 छोटा होता है, 2 के स्क्वायर से ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं a बराबर 1/2 लेता हूं, अगर मैं a बराबर 1/2 लेता हूं तो ये आएगा, देखो 1/2 लेस देन इक्वल टू आएगा 1/2 के स्क्वायर से। देखो जो कि असत्य बात है। देखो असत्य बात है, भी प्रत्येक रियल नंबर के लिए बात सही होनी चाहिए। देखो लेकिन प्रत्येक रियल नंबर के लिए बात सही नहीं है। देखो अगर a बराबर मैं 1 लूंगा तो ये बात ठीक है, लेकिन a बराबर अगर अपन 1/2 लेते हैं तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो समुच्चय दे रखा है वो अपने को रियल नंबर का सेट दे रखा है। अगर समुच्चय अपने को n दिया हुआ होता, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ होता, तब तो ये बात ठीक हो जाती। लेकिन यहाँ आप देखो ये फ्रैक्शनल नंबर भी होंगे, 1/2 भी होगा, और 1/2 छोटा नहीं होता है 1/4 से, ये बात अपन जानते हैं। देखो तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं होगा। देखो कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अपन एग्जाम की दृष्टि से सीधा भी अपन ध्यान में रखेंगे। देखो सीधा भी अपन एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रख लेंगे। देखो उसके बाद में अपन चेक कर रहे हैं, देखो सेकंड अपन चेक कर रहे हैं, देखो सिमेट्रिक सममित चेक कर रहे हैं। देखो सममित का तरीका ये होता है, देखो a का संबंध b से मान लेंगे, फिर b का संबंध a से अपन चेक करेंगे। देखो a का संबंध अपन b से मानेंगे, फिर b का संबंध a से अपन चेक करेंगे। देखो इसका मतलब ये हो गया, देखो a लेस देन इक्वल टू हो गया किससे, b स्क्वायर से। देखो इसका मतलब ये हो गया, देखो b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। देखो अब ऐसी दो संख्याएं लो जो इसको सेटिस्फाई करे, अगर वो संख्याएं इसको भी सेटिस्फाई कर देंगी तब वो संबंध क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। तो अगर मैं a बराबर 1 ले लूं, b बराबर अगर मैं 2 ले लूं, देखो तो 1 छोटा होता है 4 से, ठीक बात है। अब यही मान मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, देखो a बराबर मैंने 1 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया, तो ये बात तो ठीक आ रही है। अब ये मान मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, देखो b बराबर 2 रख दिया मैंने, a बराबर 1 रख दिया, 2 छोटा होता है 1 से, असत्य बात है। और असत्य बात है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो सममित नहीं होगा। देखो ये जो संबंध है वो सममित नहीं होगा, ये अपन देख सकते हैं। देखो ये जो संबंध होगा वो सममित नहीं होगा, ये अपन देख सकते हैं।
समुच्चय अगर अपन आर लेते हैं तो देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इस टाइप से संबंध अपन ने डिफाइन कर रखा था। देखो तो सम्मित अपन चेक कर रहे थे, अगर ए का संबंध बी से तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। यहाँ अपन देख रहे हैं देखो भाई ऐसी दो संख्या लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो इसको संतुष्ट करें, अगर वो इसको भी संतुष्ट करती है तब वो सम्मित होता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं देखो सम्मित नहीं हो जाएगा ये। उसके बाद में अपन चेक कर रहे हैं देखो ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव इसको अपन चेक कर रहे हैं। देखो संक्रामक का मतलब क्या है, ये दो बातें तो अपन मानेंगे। देखो ए का संबंध अपन बी से मानेंगे, बी का संबंध अपन सी से मानेंगे। देखो तब ए का संबंध भी किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। देखो ए का संबंध अपन बी से मानेंगे, बी का सी से मानेंगे, तब ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो देखो ए का संबंध बी से, इसका मतलब ये देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब है देखो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ऐसी अपन तीन संख्याएं लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करें। देखो ऐसी तीन संख्याएं अपन लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करें। अब अपने को कोशिश ये करनी है कि ये बात डिस्प्रूव हो जाए, कोशिश ये करनी है कि सामान्य सामान्य अगर आप संख्या ले लोगे तो ये बात सही हो जाएगी। फिर ऐसी अपने को दो संख्याएं तीन संख्याएं ढूंढनी है जिसके लिए ये बात सही नहीं हो, अगर फिर भी सही हो रही है तो इसका मतलब सही मानी जाएगी। तो यहाँ अगर अपन देखें जैसे ए बराबर मैंने ले लिया, मान लो 2 ले लिया, देखो बी बराबर ले लिया मैंने -3 ले लिया। देखो ए बराबर अगर 2 लेते हैं, बी बराबर -3 लेते हैं तो 2 छोटा होता है -3 से, ठीक बात है। बी बराबर मैंने -3 ले लिया तो ये -3 है, सी बराबर मैंने ले लिया 1 ले लिया। देखो तो -3 छोटा होता है 1 से, ये बात भी सही है। देखो अब इन्हीं संख्याओं के लिए मैं ये संख्या चेक कर रहा हूँ। देखो अगर a बराबर मैं 2 रखता हूँ और c बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये आएगा। देखो और ये बात क्या है, असत्य बात है। देखो ये बात क्या है, असत्य बात है। तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक भी नहीं होगा। देखो ये जो संबंध है वो संक्रामक भी नहीं होगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो ये संबंध संक्रामक भी नहीं होगा, ये कहा जा सकता है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं देखो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, वो न समतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। देखो तो एक सीधी सीधी बात याद कर लेना, ऐसे दो एग्जाम्पल होते हैं। देखो थोड़ा सा एक बार याद ही कर लेंगे इसको एग्जाम की दृष्टि से। समुच्चय आर है, देखो संबंध ऐसे डिफाइन कर रखा है, एक तो ये डिफाइन कर रखा है देखो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और एक ये डिफाइन कर रखा है a का संबंध b से इस तरीके से डिफाइन कर रखा है देखो a लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ये जो दोनों ही संबंध है वो न तो समतुल्य है, देखो ये जो संबंध है वो समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। देखो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो एक बार एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सीधा भी अपन इनको ध्यान में रखेंगे। देखो समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। देखो कुछ डिफिकल्ट से एग्जाम्पल है जो अपने को थोड़े से प्रैक्टिस के साथ में ध्यान रखना है, वो अपन करके देख रहे हैं। देखो एक संबंध ऐसे डिफाइन करते हैं। देखो समुच्चय ले लिया अपन ने, आर ले लिया। देखो x का संबंध y से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो x माइनस वाई प्लस √2 अप्रिमेय संख्या। देखो इरेशनल नंबर है। देखो अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या का मतलब क्या होता है भाई, अप्रिमेय संख्या का मतलब होता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। यानी दशमलव के बाद में संख्याएं अगर चलती जा रही हैं तब उस संख्या को अपन कहते हैं अप्रिमेय संख्या कहते हैं। देखो कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका जो अंडर रूट होता है, कोई भी प्राइम नंबर है उसका जो अंडर रूट होता है वो हमेशा क्या होता है, अप्रिमेय संख्या होता है। तो √2 एक अप्रिमेय संख्या। देखो तो यहाँ पे x का संबंध y से इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो x का संबंध y से इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं देखो इसको रिफ्लेक्सिव समतुल्य चेक कर रहे हैं। देखो तो y की जगह अपन कर लेंगे देखो x कर लेंगे, इसमें y की जगह x करेंगे तो ये आएगा देखो x माइनस एक्स प्लस √2 आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल, √2 आएगा। देखो √2 अप्रिमेय संख्या है, ये सत्य बात है। देखो ये सत्य बात है और सत्य बात है, इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, देखो समतुल्य संबंध हो जाएगा। ये संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। देखो संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। समतुल्य चेक करने का तो सबसे आसान तरीका है y की जगह x करके देख लेना, दोनों को सेम करके देख लेना। अगर दोनों को सेम करने पे सही बात आती है तब वो संबंध क्या होता है, समतुल्य होता है। तो यहाँ y की जगह अगर अपन x कर रहे हैं तो √2 आ रहा है और √2 एक अप्रिमेय संख्या होती है, ऐसा अपन जानते हैं। देखो कोई भी अगर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। देखो अप्रिमेय संख्या होता है। तो ये एक अप्रिमेय संख्या, ये बात ठीक है, तो इसका मतलब समतुल्य संबंध हो जाएगा। देखो उसके बाद में अपन ये चेक कर रहे हैं। देखो उसके बाद में सेकंड अपन चेक कर रहे हैं देखो सिमेट्रिक, सम्मित चेक कर रहे हैं। सम्मित का मतलब ये देखो x का संबंध अपन y से मानेंगे और फिर y का संबंध x से अपन चेक करेंगे। देखो
x का संबंध y से है, इसका मतलब ये देखो x माइनस वाई प्लस अंडर रूट 2 ए प्रीम है, देखो इसका मतलब ये है। और इसका मतलब ये देखो y माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 ए प्रीम है, देखो। वैसे तो यहाँ सीधा सीधा आप देख सकते हो, देखो इसको आप देख सकते हो, देखो x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, देखो क्रम विनिमय संक्रिया नहीं होती है, और क्रम विनिमय संक्रिया नहीं होती है इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये सममित नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। बाकी अपन चेक कर सकते हैं, देखो जैसे x बराबर मैंने ले लिया, मान लो अंडर रूट 2 ले लिया, देखो y बराबर मैंने 1 ले लिया, देखो ऐसी दो संख्याएं ले रहा हूं मैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो x बराबर अगर मैं अंडर रूट 2 ले लूं, y बराबर मैं अगर 1 ले लूं, तो ये बनेगा कितना बनेगा, देखो अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 बनेगा, यानी 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 बनेगा, देखो ये जो कि एक एप्रीमेय संख्या है। देखो अगर मैं x बराबर अंडर रूट 2 ले लूं, y बराबर 1 ले लूं, तो इतना आएगा जो कि एक एप्रीमेय संख्या। देखो अब यही मान मैं यहाँ रख के देख रहा हूँ, देखो अगर मैं y की जगह 1 रख दूं, x की जगह अगर अंडर रूट 2 रख दूं, तो इतना आएगा, देखो इसका मान ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। देखो 1 एप्रीमेय संख्या है जो कि असत्य बात है। देखो यहां से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि 1 एप्रीमेय है, यानी असत्य बात है। एक है वो प्रीमेय संख्या होती है, एप्रीमेय नहीं होती है। देखो तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो सम्मित नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो सम्मित नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। देखो तो ऐसे एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से अपन ध्यान में रखेंगे। देखो x का संबंध y से इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, ये एक एप्रीमेय संख्या हो जाएगी। देखो x बराबर अंडर रूट 2 ले रहे हैं, y बराबर 1 ले रहे हैं, तो देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब वही मान अपन यहाँ रख के देख रहे हैं, वही मान अपन यहाँ पे रख के देख रहे हैं, लेकिन ये बात सही नहीं आ रही है। देखो तो इसका मतलब ये संबंध समतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। देखो ऐसे अपन ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं, देखो संक्रामक चेक कर सकते हैं। देखो इसी प्रकार अपन संक्रामक चेक कर सकते हैं। देखो इसी प्रकार अपन संक्रामक चेक कर रहे हैं। देखो संक्रामक चेक कर रहे हैं। संक्रामक चेक करने का क्या तरीका है, देखो x का संबंध अपन y से मानेंगे, देखो y का संबंध अपन z से मानेंगे, फिर अपन चेक करेंगे कि x का संबंध z से है या नहीं, ये अपन चेक करेंगे। देखो इसका मतलब तो ये हो गया, देखो x माइनस वाई प्लस अंडर रूट 2, ये एक एप्रीमेय संख्या। देखो इसका मतलब ये हो गया, देखो y माइनस जेड प्लस अंडर रूट 2 एप्रीमेय, इसका मतलब ये हो गया। देखो और इसका मतलब हो जाएगा x माइनस जेड प्लस अंडर रूट 2 एप्रीमेय, इसका मतलब ये हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये हो जाएगा। देखो तो अब ऐसी तीन संख्याएं लो जो इसको सेटिस्फाई करें। देखो ऐसी तीन संख्याएं ले रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। जैसे x बराबर अगर मैं ले लेता हूं, मान लो x बराबर मैंने ले लिया जैसे अंडर रूट 2 ले लिया। देखो y बराबर मैंने 1 ले लिया, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 क्या आएगा, एक प्रीमेय संख्या आ जाएगी, एप्रीमेय संख्या आ जाएगी। देखो y बराबर मैंने 1 ले लिया, z बराबर मैं ले रहा हूँ, देखो 2 अंडर रूट 2 ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। देखो y बराबर अगर 1 लेता हूँ, z बराबर अगर 2 अंडर रूट 2 लेता हूँ, तो यहाँ से आएगा देखो 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आएगा, यानी 1 माइनस अंडर रूट 2 आएगा जो कि एप्रीमेय। देखो अब ये मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो ये मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, x की जगह मैं रख रहा हूँ अंडर रूट 2, z की जगह रख रहा हूँ मैं देखो 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये आएगा। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल, यानी कितना आएगा 0, जो कि एप्रीमेय नहीं है। देखो जो कि एप्रीमेय नहीं है, और एप्रीमेय नहीं है इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। देखो इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है, ये बात अपन कह सकते हैं। ये जो संबंध होगा वो संक्रामक नहीं होगा, ये बात अपन कह सकते हैं। देखो ऐसे एक लास्ट एग्जांपल अपन और देख रहे हैं। देखो संबंध ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो समुच्चय अपन ने ले रखा है R, समुच्चय अपन ने R ले रखा है। देखो अल्फा का बीटा से संबंध ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर दे रखा है 1 दे रखा है। देखो अल्फा का बीटा से संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, यदि अल्फा का मान यहाँ पे रखें, बीटा का मान यहाँ पे रखें, तो 1 आना चाहिए। देखो तब अल्फा का बीटा से आपस में संबंध हो जाएगा। देखो तब अल्फा का बीटा से आपस में संबंध हो जाएगा, इस तरीके से एक समुच्चय संबंध डिफाइन कर रखा है। देखो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं, देखो इसको समतुल्य चेक कर रहे हैं। सबसे पहले इसको अपन चेक कर रहे हैं, देखो रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, समतुल्य चेक कर रहे हैं। समतुल्य चेक करने का तरीका क्या, देखो बीटा की जगह अपन अल्फा करके देख लेंगे। देखो दोनों को सेम करके देख लेंगे। देखो दोनों को अगर सेम करेंगे तो ये आएगा देखो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस आएगा देखो टेन स्क्वायर अल्फा, ये आएगा। देखो अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर अल्फा का मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, माइनस आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। देखो ये इससे कैंसिल, यानी इसका मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। देखो
तो अगर मैं बीटा की जगह अल्फा कर लेता हूं तो सेक स्क्वायर माइनस अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा आएगा और इसका मान 1 होता है, देखो जो कि सत्य बात है। और सत्य बात है इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। देखो फिर अपन ये चेक करेंगे, देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक। फिर अपन चेक कर रहे हैं, देखो सिमेट्रिक। सममित में अपने को क्या करना है, देखो ये तो मानना है अल्फा का संबंध बीटा से मानना है, और फिर बीटा का संबंध अपन अल्फा से, बीटा का संबंध अल्फा से अपन प्रूव करेंगे। देखो अल्फा का संबंध बीटा से, इसका मतलब ये हो गया, देखो इस बात का मतलब ये है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1। इसका मतलब ये, देखो इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखो इसका मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। देखो अब इसका मान अपन निकाल के देखेंगे। देखो ऐसी दो संख्याएं लेना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो सीधा अपन इसी तरीके से देख लेंगे। देखो यानी ये इस कंडीशन को काम में लेके अपन इसका मान निकालेंगे। देखो सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा का मान निकालेंगे। देखो अगर इसका मान 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। तो मैं इसका मान निकाल रहा हूँ, देखो सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा का। देखो उस कंडीशन को अपने को काम में लेना। देखो उसमें क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर अल्फा आ रहा है, टेन स्क्वायर बीटा आ रहा है, तो सेक स्क्वायर बीटा को अपन टेन स्क्वायर बीटा में चेंज कर लेते हैं। देखो तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। देखो टेन स्क्वायर अल्फा को अपन लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। अब यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो कितना बन रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ये माइनस सेक स्क्वायर अल्फा आएगा। देखो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये बनेगा। देखो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। देखो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कॉमन ले सकता हूँ। देखो तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, ये बन जाएगा। देखो ये आएगा 2 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो तो यहाँ से अगर अपन देखें तो देखो अगर ये बात अगर सही है, अगर ये कंडीशन सही है तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देखो ये कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देखो तो इसका मतलब अगर अल्फा का संबंध बीटा से तो बीटा का संबंध भी किससे हो जाएगा, अल्फा से हो जाएगा। देखो ऐसे ही अपन इसको संक्रामक चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन इसको ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अल्फा का संबंध अपन बीटा से मानेंगे, बीटा का संबंध अपन गामा से मानेंगे। देखो फिर अपन देखेंगे कि अल्फा का संबंध गामा से है या नहीं, ये अपन मानेंगे। देखो अल्फा का संबंध बीटा से, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1। इसका मतलब है देखो सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर गामा बराबर 1 है। देखो तब अपने को ये चेक करना है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर गामा बराबर 1 आएगा या नहीं आएगा, वो अपने को चेक करना है। देखो वो अपने को चेक करके देखना है। देखो तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे। देखो अपन इन दोनों को जोड़ने पर भी ये संबंध आ जाएगा। देखो भाई यहाँ पे ये दोनों कंडीशन अपने को दी हुई है, इन दोनों की सहायता से अपने को ये सिद्ध करना है। देखो इन दोनों की सहायता से अपने को ये बात सिद्ध करनी है। देखो तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो जोड़ने से भी ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा। देखो या दूसरा तरीका ये है, देखो इनको अपने को काम में लेना है तो सेक स्क्वायर अल्फा तो अपने पास है ही। देखो इसी को अपन लेके चलते हैं। देखो सेक स्क्वायर अल्फा तो अपने पास है ही, अपने को क्या करना है, इसमें टेन स्क्वायर बीटा लेके आना है। तो टेन स्क्वायर बीटा मैंने जोड़ दिया देखो इसमें, और टेन स्क्वायर बीटा मैंने घटा दिया। इतना मैंने जोड़ दिया, इतना घटा दिया। देखो माइनस टेन स्क्वायर गामा है, देखो माइनस टेन स्क्वायर गामा है ही। अब सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा है, टेन स्क्वायर ये जो टेन स्क्वायर बीटा है, ये जो टेन स्क्वायर बीटा है इसको मैं लिख सकता हूं देखो सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो माइनस आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर गामा आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आ रहा है, देखो सेक स्क्वायर अल्फा, ये देखो सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा है, सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। देखो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो देखो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वहां से अगर अपन देखें तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। देखो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, और ये बनना देखो सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1,
इन दोनों को अगर अपन एक साथ लिखते हैं देखो सेक स्क्वायर बीटा और माइनस टेन स्क्वायर गामा को, तो सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर गामा का भी 1 आएगा मान, और -1 ही है ये देखो, तो यानी कितना हो जाएगा ये 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ अपने को क्या करना है, देखो अल्फा का संबंध बीटा से मानना है, बीटा का संबंध गामा से मानना, देखो तब अल्फा का संबंध गामा से आना चाहिए। देखो तो अल्फा का संबंध बीटा से, इसका मतलब ये बात हो जाएगी, बीटा का संबंध गामा से, तब अपन ये लिख सकते हैं। देखो अल्फा का संबंध गामा से अगर अपने को चेक करना है तो ये अपने को ये सिद्ध करना है, देखो ये प्रूव करना है। तो मैं लेके चला था देखो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर गामा को मैं लेके चला था, देखो मैंने उसमें टेन स्क्वायर बीटा घटा दिया, टेन स्क्वायर बीटा मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, देखो ये ऐड कर दिया। देखो उस इक्वेशन को काम में लेने के लिए मैंने ऐसा किया, देखो इसके अंदर अब यहाँ बन गया देखो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बन गया। ये जो टेन स्क्वायर बीटा है अपने को देखो इसको यूज करना है, इसलिए टेन स्क्वायर बीटा को मैंने चेंज कर लिया सेक स्क्वायर बीटा -1 में। ये माइनस टेन स्क्वायर गामा ऐसा कैसा था ही, देखो अब सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। देखो ये जो सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर गामा है इसकी जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से 1 लिख सकते हैं। देखो ये -1 आ ही रहा है, देखो तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो वापस इसका मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। देखो यानी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर गामा बराबर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देखो तो ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। देखो ऐसा जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं देखो ये संबंध समतुल्य भी हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा, यानी तुल्यता संबंध हो जाएगा, ये अपन देख सकते हैं। देखो ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन कुछ एग्जाम्पल्स करके और प्रैक्टिस SR सैनी की जो बुक है उससे प्रैक्टिस करनी है, जो PDF फाइल आपको दी है, क्लास नोट्स दिए, उनसे अपने को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू।